हाय एंड वेलकम टू हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा। आज हम पढ़ेंगे र के विभिन्न रूप और वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। र के विभिन्न रूप पढ़ने से पहले हमें र से दोस्ती करनी होगी और उसे जानना होगा। र वर्णमाला का एक बहुत मजेदार वर्ण है। अब आप पूछेंगे कि आशा इसमें मजेदार क्या है? यह तो सिर्फ एक मामूली सा वर्ण है ना। पर नहीं, जैसे हर बच्चे में कुछ स्पेशल होता है, वैसे ही इस वर्ण में भी कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है वो तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेगा ना। तो बिना देरी के लेट्स स्टार्ट। र एक फ्लेक्सिबल यानी कि लचकदार वर्ण है। यह अलग अलग स्थानों के हिसाब से अपने आप को ढालने की क्षमता रखता है। हिंदी वर्णमाला में र का एक विशेष स्थान है क्योंकि इसका प्रयोग या इसको लिखने के तरीके अलग अलग हैं। हम र वर्ण को अनेक रूपों में उनके उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो र वर्ण है इसका उच्चारण कई तरीकों से होता है। एक हम इसे मूल रूप में ले सकते हैं, जैसे रस्सी, रकम, रसीद आदि। इसे हम रेफ या शीर्षस्थ रूप में ले सकते हैं, जैसे पर्व, कर्म, धर्म, आशीर्वाद आदि। कुछ पाई वाले व्यंजनों के साथ पदेन रूप में लिया जाता है, जैसे क्रम, प्रश्न, ग्रह या चंद्र आदि। और बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ कैसे प्रयोग किया जाएगा? जैसे राष्ट्र लिखते हैं, ट के नीचे देखिए इसका रूप परिवर्तित हो गया है, राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा या ट्रक आदि। तो चलिए अब हम इनको क्रमानुसार एक एक को विस्तार पूर्वक समझते जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? मूल रूप में। मूल मतलब वास्तविक रूप में। जैसे हिंदी वर्णमाला में जो र वर्ण है उसका एक निश्चित स्थान है, उसे हम जिस प्रकार से उसका स्थान है उसे स्वर सहित लिखा जाता है। यह वर्ण कभी शब्द के प्रारंभ में आता है, कभी मध्य में आता है, तो कभी अंत में आता है। कैसे देखेंगे? प्रारंभ में क्या आया? जैसे रस्सी है, रास्ता, रिश्ता, रीझना, रुपया, रूप, रेखा, रौद्र आदि। अब मध्य में कैसे शब्द आएंगे? अब तो आप समझ ही गए होंगे। रस्सी में र प्रारंभ में आ रहा है। अब मध्य में जैसे करतब है, करामात है, तो यहाँ पर चरण है। तो इन शब्दों में ये मध्य में, चरण में देखिए च और अण के बीच में र, तो र मूल रूप में मध्य रूप में आता है। झरना है, याराना है आदि। और अंत में कैसे प्रयोग किया जाएगा? जैसे टमाटर, सवेरा, लुटेरा, चचेरा, मेरी, दीवार। तो इन शब्दों में आप देखिए यहाँ पर अंत में र का प्रयोग किया जा रहा है। ये तो हमारा था मूल रूप में कि जैसा र वर्णमाला में दिखाई देता है ठीक वैसा ही र हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं शब्द के रूप में। यहाँ पर रस्सी में र मूल रूप में आया है, टमाटर में र मूल रूप में आया है। तो इसी प्रकार से र जैसा वर्णमाला में दिखाई दे रहा है उसे हम ज्यों का त्यों यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेफ रूप में। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है? अरे अरे, इतना कंफ्यूज मत होइए, ये तो 1+1 से भी आसान है। तो हम क्या देखते हैं? रेफ रूप में। रेफ यानी कि शीर्षस्थ। ये र जो होता है ये बड़ा नटखट सा र है। ये क्या बोलता है कि मुझे तो दिखाई नहीं देना, मैं तो सबके सिर पर ताज की तरह बैठूंगा। कैसे? क्योंकि ये स्वर रहित है। ऊपर हमने मूल रूप में देखा था वो क्या था? स्वर सहित। लेकिन यहाँ पर जो र है वो स्वर रहित है, मतलब स्वर के बिना। शब्द में इसका स्थान शिरोरेखा के ऊपर होता है और जब इसका उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण के तुरंत बाद जो वर्ण आता है उसके सिर पर इसको बैठाया जाता है। तो इसका तो बड़ा सम्मान है। देखिए र के ठाठ देखिए आप। यहाँ पर देखिए एक शब्द है वर्णन।
अब इसमें क्या देखेंगे, व, अ, र, ण, अ, न, अ। तो यहाँ पर जो र है हमने उसके साथ स्वर नहीं लगाया है। स्वर नहीं लगाया तो इसका मतलब ये सिर पर बैठ गया। यहाँ पर वर्णन शब्द में देखिए, वर्णन में शीर्षस्थ र है, मतलब सिर पर बैठने वाला र। अब कुछ ऐसे शब्द आगे मान लो इसका उच्चारण पहले हो रहा है और बाद में उच्चारण के तुरंत बाद ही अगर कोई हमारा स्वर रहित वर्ण आ जाता है तो उसे हम क्या करेंगे, जो स्वर रहित वर्ण है उसके भी आगे वाला जो स्वर सहित वर्ण है उसके सिर पर हम इसे लगाएंगे। यहाँ पर इसे उदाहरण के माध्यम से समझिए। यह है अर्ध है, मतलब र का उच्चारण पहले हो रहा है, ध का उच्चारण बाद में हो रहा है, तो इसे हम इसी प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ बातें और नोट कीजिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें दो दो रेफ होते हैं, जैसे धर्मार्थ आ गया, जैसे धर्म में हुआ एक र, लेकिन धर्मार्थ में हो गया दो शीर्षस्थ र आगे। रेफ का प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं लगता। कभी भी ध्यान देना बच्चों, चाहे आप डिक्शनरी उठाकर देख लो, कभी भी जो शीर्षस्थ र है वो प्रारंभ वाले शब्द पर नहीं होता है। स्वर रहित र से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। र के ऊपर भी रेफ का प्रयोग होता है, जैसे अंतरराष्ट्रीय है तो ये जो शब्द है र के ऊपर देखो और र आ गया है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो र के साथ भी रेफ प्रयोग किए जाते हैं। अब हम आते हैं पदेन रूप में। पदेन मतलब पैरों में। अब आप देखो ये थोड़ा सा शरीफ बच्चा है। पहले हमने देखा था र को शीर्षस्थ रूप में, वो थोड़ा सा शरारती बच्चा है। वो क्या कहता है, मैं तो सिर पर बैठूंगा, लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि मुझे चाहे पैरों में बैठा दो लेकिन मैं अपना रूप वही रखूंगा, मैं अपना रूप आधा नहीं करूंगा। लेकिन सिर पर बैठने वाला कहता है कि चाहे बेशक से मुझे आधा कर दो लेकिन मैं सिर पर ही बैठूंगा। तो शीर्षस्थ हुआ स्वर रहित और पदेन रूप में हुआ स्वर सहित। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम क्रम लिखते हैं तो क, र, अ, म, अ, तो यहाँ पर क्रम है तो क स्वर रहित होगा और र स्वर सहित प्रयोग किया जाएगा। और इसमें एक और चीज ध्यान रखो बच्चों कि जो नीचे से गोलाई वाले वर्ण होते हैं जैसे ट है या ड है, ऐसे जो वर्ण हैं उनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। उसमें यहाँ पर उल्टे वी की शेप में लगाए जाते हैं। जैसे ड्रम है, यहाँ पर आप शब्द देखिए ड्रम है या ड्रामा है, उसमें जो जैसे राष्ट्र है तो यहाँ पर जो नीचे से गोलाई वाले वर्ण हैं उनमें र का रूप इस प्रकार से प्रयोग हो जाएगा। और हम क्रम लिखते हैं तो यहाँ पर रूप परिवर्तित उस प्रकार से हो जाएगा। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो पदेन के साथ साथ शीर्षस्थ भी आ जाते हैं, जैसे प्रकार्य है, प में आ गया पदेन र और य के ऊपर आ गया शीर्षस्थ र, यानी कि रेफ रूप में। अब आप एक चीज जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्या है, र और री। जैसे ऋतु लिखते हैं हम या फिर ऋतु लिखते हैं, दो शब्द हमने लिखे हैं लेकिन उनमें अंतर है। र और री में अंतर को समझने हमें इनसे जुड़े हुए शब्दों को ध्यान देना होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ऋतु और दूसरी तरफ लिख दिया मैंने री स्वर को ऋतु। अब जैसे ग्रह है तो उसमें क्या हुआ, पदेन र का रूप प्रयोग किया गया है। हम लिखते हैं गृह, मतलब घर के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसमें री की मात्रा आती है। समझ आया बच्चों कि यहाँ पर र में भी इस प्रकार से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहीं पर हमने इस नटखट से र को जाना, समझा, परखा, उदाहरणों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का प्रयास किया। तो बच्चों आसान था ना ये चैप्टर। यहाँ पर हम अपना पाठ समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक बटन को दबाना मत भूलना और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। और सबसे जरूरी कमेंट कीजिए और अपना फेवरेट पार्ट या डाउट या कोई भी चीज जो आप चाहते हैं कि हम अपनी अगली वीडियोस में इम्प्रूव करें तो आप हमें जरूर बताइए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।